हाँ, तो बच्चों आप लोग सब ठीक ही होंगे। जहाँ तक भगवान से प्रार्थना करता ही रहता हूँ आप सबके लिए, सभी लोग सारे लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैंने तमाम बच्चों ने मुझे बार बार लिखा कि सर ये कैलोरीमेट्री के कुछ क्वेश्चन जो 10th ICSE के बच्चे थे उनके चैप्टर, उनकी बुक में एक चैप्टर है कैलोरीमेट्री करके। बुक का नाम है ये ICSE कॉन्साइज फिजिक्स क्लास 10 सेलिना वाली जो बुक है, सेलिना वाली जो बुक है, इसी सेलिना बुक का जो कैलोरीमेट्री चैप्टर है, कैलोरीमेट्री चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं, न्यूमेरिकल पार्ट है उसी का सोल्यूशन मैं वीडियो सोल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन भी डिस्प्ले करता चलूँगा और पहले मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करूँगा, सोल्यूशन तो मैं तुरंत स्टार्ट करूँगा, लेकिन आप क्वेश्चन को देख करके वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने आप से एक बार ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है तब फिर हमारे सोल्यूशन को देखिए। इसमें मेरा ख्याल है इस बुक में 13 क्वेश्चन हैं टोटल, तो पूरा 13 के 13 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कोशिश करी जाए कि विद इन टाइम 13 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में करने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो टू बिगिन विद पहला क्वेश्चन जो इसका है, बाई इम्पार्टिंग हीट टू अ बॉडी इट्स टेम्परेचर राइजेज बाई 15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग राइज इन टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का जो डिफरेंस होता है किसमें, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में, इन दोनों स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो होता है 100। लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज 0 एंड अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल इज 100 एंड दैट फॉर द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए जो लोअर फिक्स पॉइंट है, केल्विन स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273.16 एंड अपर फिक्स पॉइंट कितना है 373.16। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 100 का है। क्योंकि लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दोनों के लिए, केल्विन और सेल्सियस स्केल के लिए दोनों के लिए सिमिलर है, वो है 100। इस वजह से टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस के इक्वल नहीं होगा, सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन के इक्वल नहीं होगा, लेकिन केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस के टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि जब हम कभी डेल्टा टी किसी फार्मूले में हम क्या यूज करने वाले हों, डेल्टा टी यूज करने वाले हों, तो डेल्टा टी कुछ भी आए, मान लो आ गया ये एक्स केल्विन, तो डेल्टा टी इक्वल्स टू अगर एक्स केल्विन है तो डेल्टा टी इक्वल्स टू एक्स डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो 100 का है, सेम है। अगला यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 केल्विन, 15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर वेसल ऑफ mass 150 gram if the specific heat capacity of the copper is 410 joule per kg per Kelvin। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर वेसल, हीट कैपेसिटी पूछा है, हमने आपको पढ़ा रखा था। हीट कैपेसिटी के लिए फार्मूला हमने लिखा है Q इक्वल्स टू S डेल्टा टी। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, मास नहीं होता। आपकी इस बुक में क्या लिखा होगा फार्मूला, स्मॉल सी डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए क्या लिखा है, MC डेल्टा टी। चूंकि लिखने में स्मॉल सी और कैपिटल सी में कोई अंतर नहीं होता, इस नाते हमने हीट कैपेसिटी को कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर दिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिलहाल के तौर पर क्वेश्चन था कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर वेसल, आपको S कैलकुलेट करना है, बल्कि गिवन है मास 150 ग्राम इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमें मालूम है ये दोनों इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से पता चला S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MC, और मास कितना गिवन है 150 ग्राम, 150 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें गिवन है, जूल पर केजी में। इस नाते से 150 ग्राम को हम लिख सकते हैं 150 इंटू 10⁻³ इंटू सी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 410 गिवन है, 410 गिवन है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10⁻³ है, ये 0 है और ये 0 है, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻1, यानी अपने को आ जाएगा क्या 1.5, या ऐसे कर दो 15 इंटू 41, इतना 4.1, ये हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि 15 चौको 60, 15 चौको 60 ऐसा हो जाएगा, और 15 एकम 15, यानी 60 प्लस 1.5 बोले तो कितना आ जाएगा, ये
61.5 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, होता है जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केल्विन, या इसी को जूल पर डिग्री सेल्सियस भी हम लिख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड पार्ट है, हाउ मच हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वेसल इन पार्ट ए फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़िया सवाल है। तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमारा, टेम्परेचर डिफरेंस है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना है, इसे मिटा दें, डेल्टा इसी का बी पार्ट है, इसी का बी पार्ट है। डेल्टा टी अपने को कितना गिवन है, 35 माइनस 25, तो डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। यही था ना, 35 और 25, हाँ ठीक है। कितना आ गया, डेल्टा टी क्या आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 केल्विन। ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम था। हमने अभी एस की वैल्यू निकाली थी, एस की वैल्यू कितनी निकाली थी, 61.5, इतना जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। हमसे क्या पूछा गया, क्यू पूछा गया, तो क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एस डेल्टा टी। एस पहले से निकाल रखा था, डेल्टा टी यहाँ दे रखा था, तो ये कितना हो गया 615, इतना जूल। ये हो गया आंसर, यानी इसका ये सेकेंड पार्ट बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, a piece of iron of 2 kg has heat capacity of 966 joule per Kelvin. Heat capacity in S दिया है. Find the heat energy needed to warm it by 15 डिग्री सेल्सियस. तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अगेन वही फार्मूला यूज हो रहा है, एकदम बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। हमने कहा, इन्होंने बताया हीट कैपेसिटी गिवन है, गिवन क्या है, हीट कैपेसिटी कितना गिवन है 966, हीट कैपेसिटी कितना गिवन है 966, और पूछा क्या है, क्यू पूछा है फर्स्ट पार्ट में, हीट एनर्जी यानी हीट पूछा है, तो कितना हो जाएगा एस डेल्टा टी, एस डेल्टा टी यानी कितना हो जाएगा 966 इंटू 15 डिग्री सेल्सियस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन में दिया है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस 15 केल्विन के इक्वल होगा, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 0 9, 15 छक्का 90, 9 99, कैरी फिर से 9, 15 9 135 और 9 144, 144 ऐसा हो गया, और यही आंसर हो गया, इतना जूल 14,490 जूल, ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। पहला पार्ट था ये। सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या था, इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन एसआई यूनिट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एस इज इक्वल्स टू क्या होता है mc, तो हमसे c पूछा गया, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा s अपॉन m। s कितना है अपने को गिवन है, कितना है 966, कितना गिवन है 966, अपॉन मास कितना गिवन है 2 kg, मास कितना गिवन है 2 kg, इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 2 चौको 8 और 1 फिर 2 अठैया 16 फिर 2 तिहाई 6, इतना जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ये इसका क्या बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। ये अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉपर इज 390 जूल पर केजी पर केल्विन, बहुत प्यारा है। तो हमसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी क्यू पूछा गया, क्यू कितना होगा, और हमें गिवन है स्पेसिफिक हीट गिवन है, मास गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है। तो मास कितना गिवन है 100 ग्राम, फार्मूला क्या होता है क्यू इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। मास कितना गिवन है 100 ग्राम, 100 ग्राम बोले तो 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम सीधा सीधा हो गया। सी कितना गिवन है 390,
390 जूल पर केजी पर केल्विन। और डेल्टा टी कितना गिवन है 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कितना हो गया 50 केल्विन या 50 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको तो ये एक डिजिट खत्म हो जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 40 पंचे 200 होता है, उसी में से 10 पचे 50 इसे करके माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1950 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा। इतना जूल जो मैंने भी मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट में करा उसको जरा समझना। अगर ये 400 होता ना तो 4 पंचे 20 मतलब 40 पंचे 200, तो यानी कितना हो जाता 2000 हो जाता। और इसमें 10 कम है तो 10 पचे 50 माइनस कर दिया ना तो 2000 माइनस 50 कितना हो गया 1950 सीधा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 है इस बुक का। ये तो कितना था 4 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 5 है इस बुक का। 1300 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ lead from 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द lead। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगेन वही वाला फार्मूला यूज होगा, क्या Q इक्वल्स टू क्या हो गया mc डेल्टा टी, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन m डेल्टा टी। Q कितना है यहाँ पर, Q अपने को गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 1300 कितना गिवन है 1300। मास कितना गिवन है, मास गिवन है 0.5 kg 0.5 kg इंटू डेल्टा टी कितना गिवन है, डेल्टा टी कितना गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। बोले तो 40 माइनस 20 यानी कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया ये 20 हो गया। तो एक ऐसे ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया ऐसे, और ये 5 दूनी 10 1 ये भी ये 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 130, यही आंसर है 130 जूल पर केजी पर केल्विन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 5th क्वेश्चन था। अगला है 6th क्वेश्चन। अगला है 6th क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाई अ 500 watt हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटीरियल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 960 जूल पर केजी पर केल्विन फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। Assume that the all heat energy supplied by the heater is given to the material। मतलब इसका कहने का मतलब ये होगा कोई लॉस वॉस नहीं है। हीटर जितनी, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, हीटर से हीट सप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ भाग जाएगा एटमॉस्फेयर में, लेकिन इनका कहना है कि जितना हीटर हीट दे रहा है वो पूरा का पूरा कंटेनर लेकर के, कंटेनर भी नहीं ले रहा, सीधा वो कहाँ चला जा रहा है, वाटर का टेम्परेचर राइज कराने में चला जा रहा है, ठीक है ना, मटीरियल का टेम्परेचर राइज कराने में चला जा रहा है। तो अपने पास में पूछा क्या है इन्होंने, टाइम पूछा है। तो मित्रों जरा ध्यान से समझना, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। और ये पावर इनटू टाइम दिस इज इक्वल्स टू, ये एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी होगी तो किसकी इक्वल हो जाएगी, mc डेल्टा टी। वो किसकी इक्वल हो जाएगी, mc डेल्टा टी। ये स्मॉल टी जो है ये टाइम है, यही अपने से पूछा गया। टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से mc डेल्टा टी अपॉन क्या हो गया, पावर p। इसको चाहे फार्मूला बना के याद कर लीजिए या ऐसे आप यहाँ पे यूटिलाइज करिए। अब एक एक वैल्यू रखना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये 6th है। क्वेश्चन नंबर 6 वैल्यू फार्मूले में वैल्यू रखना शुरू करा। मास कितना गिवन है, 50 kg ऑफ मटेरियल, 50 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 960। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 18 से 38 लेकर के गए तो 18 10 28 10 38 कितना हो गया टेम्परेचर डिफरेंस 20 अपॉन पावर कितना है 500। पावर कितना है 500 वाट है। अब जरा इसको सॉल्व करना, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो इसका कैंसिल हो गया, एक 5 ये कैंसिल हो गया सीधा सीधा। ये तो हमने जब इसको डिवाइड करा था तो 1000 दूनी 2000 होता और 40 दूना 80, 2000 में से 80 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1920 आ जाएगा, 1920 आ जाएगा। और चाहे ऐसे करो 9 दूनी 1800 हो जाएगा और 60 दूनी 120 हो जाएगा। दोनों केसेस में हमारे समझ में आया कि जो टाइम आया वो कितना आ गया 1920 सेकेंड। ये कितना आ गया, टाइम इज इक्वल्स टू 1920 सेकेंड। अब भैया इस 1920 सेकंड को और लफड़ा है, 1920 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर तो मिनट में दिया है तो इसको क्या करो 60 से डिवाइड करो ना, टाइम इन मिनट। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1920 डिवाइडेड बाई कितना 60,
है लो हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें तो वो पहाड़ा याद है, टेबल याद है, 32 छक्का 92 192, तो नहीं समझ में आता जिनको डिवाइड कर लीजिए। तो 6 3 18 हो गया और भैया एक बचा तो यहाँ पे 12 हो गया। हाँ तो 6 दूनी 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 32 मिनट। कितना आ गया आंसर इसका 32 मिनट। अगला क्वेश्चन है, अगला ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया। अगला है 7th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन है, इसका जो अपने को गिवन है वो क्या गिवन है, पावर गिवन है। पावर P इक्वल टू कितना गिवन है, 600 वाट गिवन है, और टाइम कितना गिवन है, 100 सेकेंड गिवन है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, 600 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 600 और 00 इधर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 जूल या इतना वाट सेकेंड। और इसके बाद अब अपने को गिवन क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 15 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 5 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम 5 केल्विन कहने वाले हैं। अपने से पूछा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। तो हीट कैपेसिटी एस इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एस डेल्टा टी से। तो क्यू कितना गिवन है आपको 60,000 अपॉन कितना हो जाएगा 5, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 12, 12 पंचे 60, यानी ये कितना आ गया 12,000, ये कितना आ गया 12,000। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4, तो कितना हो गया 10 टू दी पावर 4 जूल पर केल्विन। मुझे लगता है आंसर यही गिवन है। ये पार्ट हो गया। दूसरा इसी का पार्ट था, सेकेंड पार्ट हीट कैपेसिटी। पहला पार्ट था हीट कैपेसिटी, दूसरा पार्ट था द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भाई हमने जाना, बार बार जाना, एस इज इक्वल टू क्या होता है एम सी, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस अपॉन क्या हो जाएगा एम, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस अपॉन एम हो जाएगा। एस की वैल्यू कितनी है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन मास कितना गिवन है, मास कितना गिवन है 4 kg, कितना गिवन है 4 kg। तो हम लोग इसी को लिख देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा 4, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, और इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर केल्विन पहले से था, तो जूल पर केल्विन पर केजी हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 0.5 kg of lemon squash at 30 degree Celsius is placed in a refrigerator which can remove heat at an average rate of 30 joule per second. How long will it take to cool the lemon squash to 5 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 25 का है। तो डेल्टा टी हमने देखा मास गिवन है अपने को कितना 0.5 kg, और डेल्टा टी कितना गिवन है 30 माइनस 5, यानी कितना हो गया 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। एम दिया है और डेल्टा टी दिया है, और क्या दिया है सी दिया है। अपने को क्या गिवन है सी गिवन है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना गिवन है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन इतना गिवन है। हमसे पूछा क्या गया है, एक बात और पूछा, एक चीज़ और गिवन है, कैन रिमूव हीट एट द रेट, हीट का रेट यानी कि पावर गिवन है, हीट रेट कितना गिवन है, हीट रेट कितना गिवन है 30 जूल पर सेकेंड, कितना गिवन है 30 जूल पर सेकेंड, 30 जूल पर सेकेंड गिवन है। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एम सी डेल्टा टी क्यू इक्वल टू क्या होगा एम सी डेल्टा टी, और ये किसके इक्वल होगा पावर इनटू टाइम के, तो टाइम यहाँ से मिल जाएगा हमको। तो टी इक्वल टू क्या हो गया मास कितना गिवन है 0.5, सी कितना गिवन है 4200, डेल्टा टी कितना गिवन है 25 अपॉन पावर कितना गिवन है, पावर कितना गिवन है 30 गिवन है। बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो यहाँ से अपने को समझ में आता है कि ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140
14 3 42 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 140, है ना। और ये कितना हो जाएगा जिनको डाउट लगता है 3 1 कम 3, यहाँ बचा 1 3 चौको 12 140। और फिर यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो ये 14 पंचे 70, ये सीधा सीधा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल से, तो 14 पंचे 70 इंटू कितना हो जाएगा 25, 70 इंटू 25, 70 इंटू 25, सीधा बात मिल गया। अब अगर जिसको ध्यान होगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 109 और तो कितना आ गया 1750, कितना आ गया 1750 सेकेंड, कितना आ गया 1750 सेकेंड। अब 1750 सेकेंड भैया कितना इमेज में मिनट और सेकेंड में दिया है, तो इसे जोड़ लो ना। अगर 1800 मिनट होता 1800 सेकेंड होता तो सीधा सीधा 30 मिनट हो जाता, सीधा सीधा 30 मिनट हो जाता। उसमें 10 सेकेंड कम है तो 29 मिनट कितना 1800 में कितना सेकंड कम है 50 सेकंड कम है, सॉरी 50 सेकंड कम है, तो कितना हो गया 29 मिनट 10 सेकंड। फिलहाल इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो टाइम इन मिनट कितना हो जाएगा 1750 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये ऐसे कर लो 175 डिवाइडेड बाई कितना 6, तब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 25 सॉरी 55 और 6 नवा 54, 6 नवा 54, 6 नवा 54, ऐसा आ गया। कितना आ गया एक बचा। अब इसमें 29 मिनट तो पूरा हो गया, 29 मिनट तो पूरा हो गया, और जो जीरो बचा था ये 1, यानी कि कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो कितना आ गया 29 मिनट 10 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है मास ऑफ 50 ग्राम of a certain metal at 150 degree Celsius is immersed in 100 gram of water at 11 degree Celsius. The final temperature is 20 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity of the metal. Assume that the specific heat capacity of the water is 4.2. Principle of calorimetry apply करना है। ध्यान रखना, जितना हीट गर्म वाला बॉडी देगा उतना ही हीट ठंडा वाला बॉडी लेगा। मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 50 ग्राम, मास कितना गिवन है m1 कितना गिवन है 50 ग्राम, m1 कितना गिवन है 50 ग्राम, और सर्टेन मेटल उसका T1 कितना गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री इज इमर्स्ड इन वाटर। मास m2 कितना गिवन है 100 ग्राम, कितना गिवन है 100 ग्राम, और टेम्परेचर कितना गिवन है T2 कितना गिवन है 11 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने कहा द फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों का कॉमन टेम्परेचर फाइनल T कितना मिल गया 20 डिग्री सेल्सियस। तब इन्होंने कहा कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, एज्यूम दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। मतलब इसका जो C ऑफ वाटर यानी C2 गिवन है वो कितना गिवन है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब इसमें एक लफड़ा है, लफड़ा वो ये है कि बाकी सारी चीज़ें एसआई में और ये मास को हमने सीजीएस में ले रखा है, तो आसान है कि सबको एसआई में कन्वर्ट कर दीजिए ना, सबसे आसान तरीका है। तो हमने कहा था पहले सबको एसआई में कन्वर्ट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -3 इतना केजी, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 टू पावर -3 केजी, और जब हम इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये बहुत आसान सा तरीका था। अब इसके बाद हीट गिवन बाय द हॉटर बॉडी इज इक्वल टू द हीट रिसीव्ड बाय द कोल्डर बॉडी। तो हमने लिख दिया ऐसे, हमने कहा साहब M1 और C1 ये निकालना है वास्तव में। M1 C1 डेल्टा T1 बोले तो 150 माइनस फाइनल टेम्परेचर जो था, यानी कितना हो जाएगा ये T1 माइनस क्या हो जाएगा T, दिस इज इक्वल टू M2 C2, और डेल्टा T क्या हो जाएगा डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T माइनस T2, ऐसा ले लिया। वैल्यू सारी यहीं पे पुट कर दिया। हमने क्या निकालना था C1 निकालना था। मास M1 कितना था यहाँ पे
50 इंटू 10⁻³ C1 तो निकालना ही है, C1 निकालना ही है। T1 कितना था 150 और T कितना था 20, तो कितना हो जाएगा 130। और दिस इज इक्वल्स टू मास 2 कितना था 100 इंटू 10⁻³ C2 कितना था 4200 और टेम्परेचर डिफरेंस कितना था 9, 20 - 11 कितना होता 9। अब इसको हमने देखा तो ये 10⁻³ 10⁻³ ये 50 और ये कितना हो जाएगा 2। और अब अपने को मिल गया क्या, अपने को क्या मिल गया C1 इज इक्वल्स टू आ गया फाइनली 4200 इंटू 9 दूनी 18 अपॉन 130। एक यहाँ से कैंसिल कर दो, एक यहाँ से कैंसिल कर दो, तो ये अपने को मिल गया कितना C1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 420 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कितना 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करें, इसको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, तो ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर था 9। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 9 था, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 9। तो जो ये आंसर आने वाला है, ये आंसर आने वाला ये कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करके मन चाहे देख लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लो, तो ये 18 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36 6 कैरी 3 और 18 चौक 72 3 75 ऐसा हो गया। एक बार फिर से 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3 18 चौक 72 3 75 18 2 जा 36 6 कैरी 3 18 4 जा 72 3 75 ऐसा हो गया। 0 0 रहा, अपॉन क्या हो गया 13, ये ऐसा आ गया। और इसको जब डिवाइड करना हमने शुरू किया तो ये 13 से 6 टाइम जाएगा ना, तो 13 25 65, यहाँ पे आ गया 10 और हो गया 6, और फिर 6 बोले तो 10 बोले तो 106 हो गया, है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा 13 8 104 10 8 80 3 8 24, हाँ तो कितना हो गया 13 8 104, 13 8 104 यानी यहाँ तक हम पहुँच गए 104, और आया था कितना था 106। फिर ये 0, फिर ये 0 0 आया तो कितना हो गया, ये 2 20 हो गया, 20 हो गया और 20 हो गया, फिर 1 जाएगा, 1 टाइम जाएगा 5 8 1, और फिर बचा कितना 7 तो फिर 0.5 13 5 जा 65 इतना हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी लेकिन जूल पर केजी, इसकी यूनिट क्या होगी जूल पर केजी पर केल्विन। आंसर आपका किस में दिया, जूल पर ग्राम में गिवन है। आपका आंसर किस में गिवन है, जूल पर ग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 0.5815 इतना जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब इसी को राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया कितना 0.582 जूल पर ग्राम पर केल्विन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया हो वो जरूर नीचे लिखेंगे कि इसको और थोड़ा इलेबोरेट करके समझाइए। वैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। जिनको लगे कि हाँ ये आ गया है डिवीजन क्या देखना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, खुद से करना। देखो मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों तरीके से बोल करके कर दिया है। जिनको लगता है कि हाँ ये कैलकुलेशन तो हो जाएगा, तो तुरंत फॉरवर्ड में एक सुविधा उपलब्ध है ना, फॉरवर्ड कर दो, स्पीड बढ़ा करके देख लो ना, बुराई क्या है। लेकिन ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस in a beaker is cooled when 50 gram of copper at 18 degree Celsius is added to it। तो एक बार फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगेगा। हीट गिवन बाय द वाटर इज इक्वल टू द हीट रिसीव्ड बाय द कॉपर added to it at the contents are stirred till the final temperature is reached। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। सबका सब कुछ गिवन है। तो अपने को क्या है भाई, मास वही वाला, फिर m1 c1 और क्या हो जाएगा t1 माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m2 c2 और फिर क्या हो जाएगा t माइनस t2। अपने को t पूछा गया है तो वैल्यूज रखना शुरू कर दें।
तो M1 कितना था 45 ग्राम, क्या था 45 ग्राम। तो यहाँ पे हमने रख दिया। मन चाहे आप 45 ग्राम भी रख सकते हो, चूँकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सारी जूल पर ग्राम में गिवन है। तो ये कितना हो गया 45 इंटू C1 कितना गिवन है, C1 कितना गिवन है, दैट ऑफ वाटर कितना 4.2, ये होता ही है, रटी हुई वैल्यू है। और T1 कितना गिवन है, ये 50 डिग्री सेल्सियस माइनस T ऐसा निकालना था। और M2 मास कितना गिवन है 50 ग्राम। और C2 कितना गिवन है, C2 कितना गिवन है 0.39 इंटू 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। और फाइनल टेम्परेचर T निकालना है अपने आप को, और माइनस कितना हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करा, इसको जब हमने सॉल्व करा तब हमने पाया जो T की वैल्यू थी वो T की वैल्यू कैसे होएगी। तो अगर किसी को लगता है सॉल्व कैसे करें यार, फिर से वही बात कहूँ ना कि कैसे सॉल्व करें, तो अब सॉल्व करना तो यार ये आपका पार्ट बनता है ना, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं कि लाओ समझा दिया जाए। तो यहाँ से देखो ना, इसको एक जीरो में इधर शिफ्ट कर दो, ये 3.9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये बचेगा, ये बन जाएगा 3.9, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 9 जा, ठीक है ना। और अब यहाँ हो जाएगा 3.9 और यहाँ हो जाएगा कितना 4.2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 और ये कितना आ जाएगा 1.3। ये 13 तियाँ 39, ये 14 तियाँ 42, तो ये 1.3 हो गया और ये क्या हो गया 1.4 हो गया। और अब यहाँ से आ गया कितना, ये 14 9 126, ये हो गया 126 और ये 1 डेसिमल और इनटू कितना हो जाएगा 50 माइनस T। यहाँ से पता चला ये कितना हो जाएगा 1.3 और इनटू ये क्या हो जाएगा T माइनस 18। यहाँ से जब हमने T की वैल्यू रख करके सॉल्व किया तो T की वैल्यू कितनी आ गई 47 डिग्री सेल्सियस। T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 डिग्री सेल्सियस। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये वाला कैलकुलेशन भी करके बताऊं तो लो मैं भाई ये वाला कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ। देखो ना यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व करा तो जब इसको अंदर भेजेंगे ना तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे तो सीधा सीधा समझ में आता है कि 126 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो 125 होता, जब 125 जब होता तब हमारा कितना हो जाता 125 होता, 5 से मल्टीप्लाई करते तब 500 और 625, 125 पंचे 625, ऐसा सीधा सीधा था। अब उसी में 1 बढ़ गया है तो 5 और बढ़ जाएगा, उसी में 31 हो जाता। लेकिन मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, अगर मान लो ऐसे यहाँ से करा तो ये कितना हो जाएगा 5 छक 30 शून्य कैरी 1 और 5 दूनी 10 1 11 1 5 छक 30 0 कैरी 3 और फिर 5 2 जा 10 10 3 13 कैरी 1 फिर 5 1 जा 5 1 6 630 माइनस 12.6 T दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1.3 T 1.3 T माइनस इसको जब हमने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 18 3 जा 18 3 54 4 कैरी 5 18 1 कम 18 और 5 23 23 1 डिजिट 1 डेसिमल 1 डिजिट पे तो ये कितना हो जाएगा ऐसे 13 पॉइंट। अब हमने कहा सब ऐसा कर लो, इसको इधर भेज दो ऐड हो जाएगा, इसको इधर भेज दो ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 630 प्लस 23.4 दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 12.6 प्लस 1.3 इतना क्या T। अपने को समझ में आया ये कितना हो जाएगा 653.4 दिस इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, ये 1.3 है ना, ये 1.3 है तो ये कितना हो जाएगा 13.9 639 और 12 1 13.9 इतना क्या हो जाएगा T। तो यहाँ से T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 653.4 अपॉन 13.9। इसको डिवाइड करेंगे जो आएगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा कितना 47। अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज एडेड to 300 ग्राम of cold water
at 10 degrees Celsius. Neglecting the heat taken by the container, calculate the final temperature of the mixture of the water. Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg per Kelvin. gram of hot water at 80 degree Celsius. 11th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर बोले तो मास कितना गिवन है, m1 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 200 ग्राम। 200 ग्राम टेम्परेचर T1 कितना गिवन है, 80 डिग्री सेल्सियस, और एडेड टू 300 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, m2 कितना गिवन है, 300 ग्राम, और T2 कितना गिवन है, T2 कितना गिवन है, 10 डिग्री सेल्सियस। नेग्लेक्टिंग द हीट टेकन बाय द कंटेनर, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। क्या पूछा है, एक बार फिर से T पूछा है, एक बार फिर से T पूछा है, और C अपने को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना गिवन है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो एक बार फिर से वही काम हो जाएगा, हीट टेकन बाय द कोल्ड वाटर इज इक्वल्स टू हीट गिवन बाय द हॉट वाटर, फार्मूला वही वाला अपना। तो ये क्या हो जाएगा, m1 c1, और ये क्या हो जाएगा, t1 माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू m2 c2, और ये क्या हो जाएगा, t माइनस t2। यहाँ से m1 मास कितना था, अब जरा देखो यहाँ पे 4200 गिवन है, 4200 गिवन है, इसका कोई यूज़ नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों वाटर वाटर हैं। फिलहाल के तौर पर हमने वैल्यू रखी, ये एसआई में था तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 10⁻³ इंटू 4200 इंटू T1 कितना है, 80 माइनस कितना हो जाएगा, T, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2 कितना है, 300, और C2 कितना है, वो भी 4200 है, इंटू T कितना हो जाएगा, मालूम करना है, और T2 कितना हो जाएगा, T2 कितना गिवन है, 10 गिवन है, T2 कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो अब जरा देखना, ये लाइट ये वाली बंद कर दूं, हाँ, अब ये कितना हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये भाई 4200 तो ऐसे कैंसिल हो गया, और 10⁻³ यहाँ भी रहा होगा, 300 इंटू 10⁻³ 300 इंटू 10⁻³ ये पूरा 300 और 10⁻³ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा क्या, 3। अब या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2t, दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 3t माइनस कितना हो जाएगा, 30, माइनस कितना हो जाएगा, 30। भैया t कितनी की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर कर लो ना, ये कितना हो जाएगा, 190, दिस इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5t, ये कितना हो जाएगा, 5t, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 190 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। इसको जब जरा डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, जरा देखो, 5 तिहाई 15, और यहाँ से बचा कितना, 4 19, तो फिर कितना जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 38। चाहे ये टेम्परेचर किस में चल रहा था, डिग्री सेल्सियस में, तो ये भी क्या होगा, डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, the temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degrees Celsius when 300 gram of hot water at 50 degrees Celsius is added to it. What was the initial temperature of the cold water? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, 3 डिग्री सेल्सियस, और मास m1 कितना गिवन है, 300 ग्राम, ये कितना गिवन है, 300 ग्राम, और इसका टेम्परेचर T1 कितना गिवन है, तो ये गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस, और अपने से पूछा गया है कि व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, यानी कि हमसे पूछा क्या गया है, T2 पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, T2 पूछा गया है। तो हम कैसे करें, हम पहले क्या निकाल लें, T निकाल लें, हम इससे क्या निकाल लें, T निकाल लें, तो ये कितना हो जाएगा, m1 c1 T1 माइनस T, दिस इज इक्वल्स टू m2
C2 T माइनस T2। यहाँ से M1 कितना गिवन है 300, ये हो जाएगा 300। C तो वाटर है, दोनों के लिए सेम होगा, C वाटर है। अच्छा यहाँ पे यूनिट का लोचा इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटीज़ हैं। 10⁻³ कर दीजिए, 10⁻³ कर दीजिए। T1 कितना गिवन है 50 माइनस T, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा M2 कितना गिवन है 600, और ये C2 C रहा इंटू T माइनस कितना गिवन है T2 ऐसा। और ये पूरी वैल्यू अपने को कितनी गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। ये पूरी वैल्यू कितनी गिवन है 15 डिग्री सेल्सियस। तब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2, ये C कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 50 माइनस T, 50 माइनस T, दिस इज इक्वल टू 50 माइनस T, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 30। तो यहाँ से अपने को मिल गया क्या, यहाँ से अपने को मिल गया T इज इक्वल टू 50 माइनस 30, यानी कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। ये रहा फाइनल टेम्परेचर। हमसे पूछा क्या गया था, इनिशियल यानी T2 पूछा गया था, तो हमें गिवन है क्या T माइनस T2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 15, पहले से गिवन है क्वेश्चन में, और T हमने कैलकुलेट कर लिया। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस 15, यानी कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जिनको लगता है ना कि एक बार फिर से समझना चाहिए, पॉज करके प्लेबैक कर दीजिए, पूरा फिर से समझ लीजिए। फिर भी लगता है कि सर इसको और थोड़ा कुछ और करके समझाइए, कुछ और कैलकुलेशन करके समझाइए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना। अगला क्वेश्चन है 1 kg ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन 1.25 किलोवाट केटल। बहुत सुंदर है। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द टेम्परेचर time taken for the temperature of water to rise 25 डिग्री सेल्सियस to its boiling point 100 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर। बहुत सुंदर है। तो हमें फिर से वही इसके पहले क्वेश्चन आया था उसी पर बेस्ड है ये, पावर इनटू टाइम वाले क्वेश्चन पे, पावर इनटू टाइम वाले क्वेश्चन पे, यानी कि एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर कितना गिवन है 1.25 किलोवाट, 1.25 किलोवाट, 1.25 किलोवाट यानी इनटू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 3 इतना वाट इनटू टाइम। ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना क्या एनर्जी, एनर्जी। और अब अपने को यही एनर्जी किसके इक्वल करना है Q के इक्वल करना है। तो वो क्या हो जाएगा MC डेल्टा T, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 1250, 1250। दिस इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 1 kg गिवन है, इंटू T टाइम तो रहेगा 1 इंटू C कितना है 4.2 के बजाय इसको हम 4200 ले लें, चूँकि मास कितने किस में गिवन था kg में गिवन था। तो कितना हो जाएगा 4200 जूल पर kg कर दो इसे पर केल्विन। ये हो गया C इंटू डेल्टा T, कहाँ से कहाँ तक 25 से 100, यानी कि 100 माइनस 25, यानी कि अपने से टाइम पूछा गया था भैया। तो T इक्वल कितना हो जाएगा 4200 इंटू कितना हो जाएगा 75 अपॉन कितना हो जाएगा 1250, 1250 ये कैंसिल हो गया। और ये 25 3 75, 25 पंचे 125। और अब इसको जब हमने करा तो ये हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा भैया, ये 5 है 420 है, तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 2 42 हैं, तो 5 चौको 20, 84 पंचे 420 इंटू क्या हो गया 3। अब अगर किसी को आज के बाद 420 आदमी कहना होगा तो क्या 420 नहीं कहना, सीधे बोलना क्या 84 पंचे हो तुम, 420 नहीं हो 84 पंचे हो तुम। 84 5 से हो। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये कितना हो गया भाई, बहुत बड़ी बात आ गई। तो ये कितना हो गया 252। यही आंसर है क्या? हाँ यही आंसर है, बिल्कुल ठीक बात है, यही आंसर है। तो ये कितना हो गया 252, 252 इतना सेकेंड। और इसको जब हमने कहा जरा इसको मिनट और आवर में कन्वर्ट करो, सॉरी मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करो, तो हमें दिखाई पड़ा ये इतना सेकंड आंसर हो गया। अब इसको हमने कहा भाई 252 को डिवाइड कर दो किससे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौको 224 बोले तो 240,
यहाँ कितना आ गया 12, तो 4 मिनट 12 सेकेंड, 4 मिनट 12 सेकेंड, 4 मिनट 12 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। इस बुक का 13 के 13 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस कर दिए और मुझे लगता है कि इस लेक्चर में इतना ही रखें तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर ये आपको लगे कि थोड़ा सा भी बेनिफिशियल है आपके लिए तो अपने और दोस्तों को भी शेयर करिए और लोगों से कहिए कि इसको ज़रा सब्सक्राइब कर ले तो थोड़ा ठीक रहेगा। वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहेगी और नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि हाँ, मेरे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए मेरा सहयोग करिए, हमारे फ़ायदे के लिए अपना सहयोग ना करिए। मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जिस भी चैप्टर का, जिस भी बुक का, किसी भी बुक का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो, अगर मेरा बनाया बताया हुआ समझाया हुआ क्वेश्चन समझ में आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं प्रयास करके, हर संभव प्रयास करके उसको जल्दी से जल्दी आपको देने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि कभी मैं कमेंट बॉक्स ना देख पाऊँ तो आप मेरे जो फ्लैश हो रहा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबरों पर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हो और यदि उस पर भी रिस्पॉन्स ना आए तो तुरंत आप मुझे कॉल भी कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को ज़रा मुझे समझा दीजिए। विद इन टाइम आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा या लाइव डिस्कशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए NRT इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ।